So students, now we have to solve the numerical problems. Now see this problem. Okay, vector A and vector B are the two vectors and theta is angle between them. If modulus A cross B is equal to under root 3 times A dot B, calculate value of theta. अब कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. आप इसमें जो दिया है गिवन है उसको ले लीजिए कि A क्रॉस B मॉडुलस इज अंडर रूट 3 टाइम्स A डॉट B. जब आप ये लिख रहे हो आप इधर लिख लोगे इट इज गिवन. अब देखिए A क्रॉस B की मॉडुलस क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, AB साइन थीटा. A डॉट B क्या होता है, AB कॉस थीटा. दूसरे का है थीटा इज द एंगल, मैंने तो आपको ये बोला. सो दैट मीन्स अब ए बी से भी कैंसिल हो गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा इधर ले आए, दिस इज अंडर रूट 3. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा इज अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 कितने टेंजेंट की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की. तो दिस इज टेंजेंट 60 डिग्री. दैट मीन्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो इस तरीके से आप इसमें एंगल फाइंड आउट कर सकते हो. तो इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम. तो सिर्फ है कि आपने जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद हैं या नहीं, या अगर याद भी हैं तो उनको अप्लाई कैसे करना, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल D1 is minus I cap plus 2j cap plus 3k cap and diagonal D2 is 3I cap plus 2j cap minus k cap. So दो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के ये आपको दिए हैं और अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया of the parallelogram. So you calculate area of the parallelogram. अब ये क्वेश्चन ये है भाई कि अगर ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, अब इस पैरेललोग्राम में दिस डायगोनल इज D1 एंड दिस डायगोनल इज D2, है ना, दो डायगोनल. तो उन डायगोनल्स की वैल्यू दी है. अब आप कहोगे मैम आपने तो अभी ये बताया था कि अगर ये दो साइडें जो हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं तब हमें पता है एरिया पैरेललोग्राम का कैसे निकालना है. अब यहाँ देखो कि जो कुछ आपने पीछे याद की, पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था, उसको लर्न किया, माइंड में बिठाया, उसको निकालो वहाँ से. ठीक है ना, आज ज़रूरत पड़ गई है उसकी, उसको यूज़ करो. अब यही चीज़ है, तरीका है कि जो कुछ है हमने स्टोर करके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखना है, जब ज़रूरत हो वहाँ से निकालना है. आपको याद है मैंने क्या कहा था कि अगर ए और बी वेक्टर्स दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो डायगोनल वहाँ से पास होता है दैट इज ए प्लस बी. सो इसका मतलब मान लीजिए कि D1 डायगोनल जो है वो ये है, तो D1 डायगोनल विल बी a प्लस बी दैट इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k. तो उसके बाद आपको तब वहाँ क्या बताया था कि जो दूसरा डायगोनल है वो क्या देता है, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स. सो दैट मीन्स a minus b will be represented by D2 that is 3i cap plus 2j cap minus k cap. So समझ आया कि आपने इसमें ये पॉइंट लिया है कि the two diagonals are, one is giving plus sum of the two vectors and second is giving difference of the two vectors. अब दोनों को ऐड अप करो तो 2 times a, 3 minus 1 2i cap, 2 plus 2 4j cap, 3 minus 1 2k cap. So इसका मतलब हमारे पास आ गया वेक्टर a is i cap प्लस 2j कैप प्लस k कैप. अब आप माइनस करिए तो 2 टाइम्स वेक्टर b. अब माइनस किया इसको, ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, इधर ऐसे ऐसे.
तो ऊपर क्या बन गया ये भाई, अब आपके पास ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया है ना, तो ये 2 टाइम्स बी कैप, तो -1 -3 दैट इज -4i कैप, और अब ये 2 - 2 0 j कैप, देन 3 + 1 4 k कैप, तो दैट मीन्स वेक्टर बी आपके पास आ गया -i कैप प्लस 0 j कैप प्लस -2i कैप एंड हियर इट इज 2 k कैप। तो ये अब आपके पास दो वेक्टर्स ए और बी आ गए। हमें इसमें ये वाली मेहनत करनी पड़ी है, तो ये नहीं है कि डायगोनल आगे तो आए भी, अब क्या करें, अब तो ये तो पता ही नहीं कि क्या कर सकते हैं, अब सब कुछ करेंगे उसी तरीके से करेंगे। हमने उन डायगोनल से ए और बी की वैल्यूज निकाल ली, तो अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी आई जे के 1 2 1 -2 0 2, ठीक हो गया। अब इसके बाद आई कैप, अब तो ये रट गया, -2 1 0 2, देन जे कैप 1 1 -2 2, प्लस के कैप 1 2 -2 0। अब इसको इससे किया तो दिस इज 4 टाइम्स आई कैप, ये 0 आ गया। अब जे कैप का लो, 1 × -2 देन माइनस का साइन 1 × 2 2, प्लस के कैप 1 × 0 0, माइनस और माइनस प्लस 2 × 2 4, तो इट इज 4i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक हो गया। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो यू विल टेक दिस मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे आएगा, आपके पास मॉडुलस के लिए बेटा ये 3 कंपोनेंट हैं वेक्टर के, तो इट विल बी √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही किया था ना। तो इट विल बी 16 + 16 + 16 अंडर द रूट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आपके पास ये 48 बन गया, 48 के अंडर रूट को यू कैन राइट एज 4√3। तो ये आपके पास इसमें जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है दैट इज 4√3 यूनिट्स। सो क्लियर कि किस तरीके से अगर हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने की। अब प्रॉब्लम इज दिस, फाइंड, क्या प्रॉब्लम है, फाइंड, क्या किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यूनिट वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B. Vector A is 2 times I cap plus 2 times J cap plus 2 times K cap, and vector B is I cap minus J cap plus 2K cap. तो इसमें अब आपने ये बताना है कि यूनिट वेक्टर जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हैं। कल याद करिए, कल जब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाया था तो मैंने उसमें तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर आप देखना चाहते हो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो दैट मीन्स वो क्या बनेगा, वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। यहाँ मैंने क्या पॉइंट लगा लिया, आप करते हो ना जी, एन कैप इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैंने वही पॉइंट लगाया है। तो अब आप इसमें एक लाइन क्या लिखोगे कि वी नो दैट A cross B is perpendicular to both vector A and vector B,
therefore n cap unit vector which is perpendicular to both will be given by this. बस इस पॉइंट का पता होना चाहिए था, आगे तो काम आपने उसी तरीके से करना है। उसी तरीके से क्या बन गया, a क्रॉस b. a क्रॉस b मीन्स i कैप, j कैप, k कैप, 2 2 2. आवाज तो रट गया भाई फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से सीधा करती हूँ, बहुत बार कर लिया। अब आप इसको इससे लोगे 2 × 2 4, क्योंकि ये वाला छूट गया। देन ये माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 2, देन प्लस जे कैप, इसको छोड़ दिया तो 2 × 1 2, माइनस 2 × 2 4, प्लस के कैप, माइनस 2 × -1 -2, देन माइनस का साइन 2 × 1। आपको ना पता चले आप पूरा करके देख लो, बट यू विल गेट लाइक दिस ओनली। तो ये आपके पास क्या बन गया, 6 टाइम्स आई कैप, -2 टाइम्स जे कैप, -4 टाइम्स के कैप। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या लेना है, इसकी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस। मॉडुलस में सिंपल फॉर्मूला कि वेक्टर ए इज गिवन इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर द रूट। तो उसके हिसाब से इट विल बी 6 का स्क्वायर प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर प्लस का साइन, -4 का स्क्वायर। इट्स 36 प्लस 4 प्लस 16। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 36 56 अंडर द रूट। तो अब एन कैप क्या बन गया भाई, 6i कैप -2j कैप -4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 56. So this will be the result, that is the unit vector which is perpendicular to both vector A and vector B. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके पास सिंपल वे आउट है इसको ऐसे फाइंड आउट करने का। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मोल्ड देखिए कि आपको इसी तरीके से ये दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं, उसी तरीके से अब आपको कहा जाता है फाइंड यूनिट वेक्टर along the resultant of वेक्टर A and वेक्टर B। मैं जानबूझ के उसी प्रॉब्लम पे करवा रही हूँ कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। पहले मैंने कहा था फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। अब मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A and वेक्टर B। अब इसका मतलब यूँ है कि दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, A प्लस B। तो आपका जो यूनिट वेक्टर है, जो एन कैप है, वो इस तरफ को है। सो दैट मीन्स सबसे पहली बात, नाउ एन कैप विल बी रिजल्टेंट ऑफ द टू, यानी कि इट विल बी A प्लस B। अब प्रोडक्ट नहीं है, अब ये चीज है। डिफरेंस क्लियर हो गया। तो अब आपने A प्लस बी कैसे निकालना है बेटा, सम करना है ना। जब इसमें जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिए तो डायरेक्ट है, तो दैट मीन्स इसमें आई से हो गया 2 + 1 3i कैप बन गया, 2 - 1 प्लस j कैप प्लस 2 2 4k कैप। बेटा 2 × 1 3, 2 - 1 1, 2 × 2 4, यानी कि इसको हमने ये लिखा 2 + 1 × i कैप, 2 - 1 × j कैप, 2 + 2 × k कैप। तो इसका मतलब r वेक्टर आपके पास बन गया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। अब नेक्स्ट क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, a प्लस b मॉडुलस यानी कि r। तो ये अब आप उसी तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट इज 9 + 1 + 16 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 26। तो यहाँ पर ये आ गया अंडर रूट 26। तो रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट है भी,
देखो ये तो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ए और बी दो वेक्टर्स हैं, आर रिजल्टेंट उसी प्लेन में आएगा, और वो क्या था, उस प्लेन के परपेंडिकुलर था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हर एक डिवीजन तो इसमें नहीं मीन्स हर अपने काम इसमें देख लिया। अब आप खुद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्राई करिए, एंड यू विल सर्टनली enjoy it because this is the basic chapter। पूरी फिजिक्स जहाँ भी आप जाओगे ये वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर्स को आपने यूज़ करना ही करना है। सो थैंक यू।